नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ लेकर के आया हूं तत्सम तद्भव देशज और विदेशज को पहचानने का नियम। यदि आप 4 लाइन केवल पढ़ लेते हैं तो सारे शब्दों को आप एक झटके में पहचान लेंगे। कहीं भी किसी भी परीक्षा में, दुनिया की कोई भी परीक्षा देना चाह रहे हैं तो आंख मूंद करके आप पहचान लेंगे। फर्स्ट में तत्सम शब्द की थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लीजिए। तत्सम शब्द जो संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर के बना, तत् जोड़ सम से, ठीक है। तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, मतलब उसके समान। अर्थात हम कह सकते हैं ज्यों को त्यों, जो संस्कृत के शब्द ज्यों को त्यों हिंदी में आया है उसी को तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, हिंदी, बंगला, मराठी, ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए सेकेंड स्टेप है तद्भव, जो संस्कृत से परिवर्तन होकर के हिंदी में आया है। अर्थात तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना, तत् जोड़, ठीक है, भव अर्थात उससे। तत् मतलब होता है उससे, और भ का अर्थ होता है होना, मतलब उससे होना। ध्यान रखेंगे, उससे उत्पन्न होना। इस तरह से आपको ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट नियम क्या कहता है कि तत्सम और तद्भव जहाँ पर भी छ आ जाएगा तो तद्भव में हमेशा ध्यान रखेंगे क और ये छाता वाला छ आएगा, ठीक है। जैसे संस्कृत में ये छ आता अक्षर, अखबार, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे तत्भव में आ जाएगा अक्षर, जैसे मच्छरदानी, मच्छर, ठीक है। तो ये छ। अच्छी देख लीजिए, आँख, ठीक है। अंगरक्षक, ये छ के जगह पर ये छ का प्रयोग होता है, अंगरखा। तो इस तरह से तत्सम शब्द में क और छ का प्रयोग आपको ध्यान रखना। इच्छु, इक, देखिए ख का प्रयोग हुआ, तो ख और च जहाँ पर भी ये 2 चीज़ दिखाई देंगे वहाँ पे आप आंख मूंद करके क्या लगाएंगे, तो तद्भव लगाएंगे। और जहाँ छ आ जाएगा, ठीक है, जैसे क्षमता वाला छ, ठीक है, ये क्षमता लिखते हैं ना, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। उसी प्रकार सेकेंड रूल है कि स्र और मूर्धन सा, ये 3 सा जो है, ठीक है, तालब सा जहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन तद्भव में दन सा, दन सा का क्या होगा, जैसे दसम हम लोग संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, पर हिंदी में क्या होगा, 10वां लिखते हैं। श्यामल होता है संस्कृत में, और यहाँ पे श्यामला होता है हिंदी में। श्रवण को ऐसे लिखते हैं, पर सावन हम लोग लिखते हैं ना, हिंदी महीना को सावन, तो कैलेंडर में श्रवण लिखा हुआ रहेगा। तो ये हो गया तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द। थर्ड नियम कहता है कि व और ब, जहाँ पर व रहेगा वो तत्सम होगा, और जहाँ पर ब रहेगा वो तद्भव शब्द आएंगे। जैसे वधु, वधु को देखिए बहु लिखा गया है। वर्धन का बढ़ना, वर्तिका बत्ती, ठीक है, वांधिया बांझ। तो इस तरह से देखिए झ का यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, ब का प्रयोग जहाँ जहाँ पे ब आया है वे हमेशा तत्भव, तो यहाँ पे व को ब बना लीजिएगा, ठीक है, तत्भव। तो इस तरह से इस ट्रिक का माध्यम से आप समझ लेंगे। नियम 4 कहता है जहाँ पर री अर्थात ऋषि वाला और एक र जहाँ पर भी दिखाई देगा वे तत्सम शब्द हो जाए। जैसे नक्र, ठीक है, नाक, नृत्य, इसका हलंत क्या होता है, री का हलंत ऐसे होता है ना पूरा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ र में लगा हुआ है। उसी प्रकार आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़ और, आम्र, आम्र का आम्र चूर्ण होता है। चंद्र, चांद, ठीक है। कृत, गिरह, कच्छ हरि को बोला अमृत, अमृत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमृत ये नहीं होगा बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ शब्द अपवाद हैं जो कि जैसे अमृत जो है ये अपवाद शब्द के अंतर्गत आएंगे, जो कि दोनों में होगा, तत्सम और तद्भव। तो ऐसे शब्द बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। नियम 5 कहता है तत्सम चंद्र बिंदु, ठीक है। चंद्र, देखिए चंद्र यहाँ चांद हो जाता है तत्भव में। ग्राम, गांव, तो ये हमेशा तत्भव लगाएंगे। जहाँ पर भी ये चिन्ह नजर आएगा आपका, यहाँ चंद्रमा वाला चांद, आधा चांद, वे हमेशा तत्भव हो जाएंगे। तत्सम का मतलब ही होता है संस्कृत शब्द से आया हुआ शब्द, ठीक है। गोधूम, गोधूम मतलब गेहूं। उसी प्रकार ऊंच, देखिए ऊंच ऐसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं, शुद्ध ये हुआ है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पकड़ में रखनी होगी। उसके बाद देशा शब्द, वे शब्द जो देश में क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, हिंदी से आया है, उसे देशा शब्द। जैसे खाट, गड़बड़, पगड़ी, लोटा, इसको केवल आप मेरे साथ बोलते चलेंगे तो अच्छी बात है। डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, कपास, लगदी, मग्घा, गेवर, ठीक है, ठर्रा, जूता,
ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, काका, बाबा, टपटा, लाला, तोंद, लोटा, कटोरा, खकरा, कटरा, छानी, लपड़, डोंग, डाब, ये सब शब्द हैं। ठीक है, इसको केवल आपको एक बार पढ़ना जरूर होगा, तभी आप पकड़ पाएंगे। इसका कोई माँ बाप नहीं ट्रिक का। कलाई, बियाना, झंडा, मुक्का, बजरा, जूता, कोड़ी, सरसों, भिंडी, कदली, घोटाला, जगमग, गड़बड़, डकार, टक्कर, सरसर, ठन ठन। ठीक है, बकबक, धड़ाम, काई काई, टोपी, प्यों प्यों, झिलमिल, झुंगी, ये सब। उसके बाद विदेशी शब्द, वैसे शब्द जो भारत के अलावा दूसरे देश में जो बोले जाते हैं, दूसरे देश से हिंदी में आया हुआ है, उसे विदेशी शब्द, जैसे कैंटीन, कागज, ठीक है, ऑफिस इत्यादि, ये सब विदेशी शब्द है। संकर शब्द, दो भाषाओं से बने मिश्रण शब्द। क्या बोला है? दो भाषाओं से मिश्रण, ठीक है, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में एक अंग्रेजी शब्द है और एक हिंदी शब्द, देख लीजिए। तो रेल जोड़ गाड़ी, जांच करता, जांच प्लस करता होता है, तो जांच करता बना है। एक संस्कृत के शब्द करता है और एक हिंदी का। तो जरूरी नहीं कि संस्कृत हिंदी, कोई भी शब्द हो सकता है, चाहे हिंदी होगा या विदेशी शब्द होगा। ऐसे विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि होता है। अटारी का तत्सम अटाटिका होता है, ऐसे पूछेगा परीक्षा में। ठीक है, खाट का तत्सम क्या होगा? खटवा होता है। अखरोट का अछोट, और गधा का तत्सम क्या होगा? गंधर्व होता है। और खंडहर का तत्सम खंडगिरा। तो ये हमने ट्रिक दिया हूँ, इसे रटने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गोबर, गो में होता है। इच्छू आपको बताए थे, ये हमेशा क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। छ बोला, छ ये क्या हो जाता है? तत्सम शब्द। नारियल शब्द क्या है? नारिकेल होता है इसका तत्सम। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे। और थाली का तत्सम थाली, और माँ का तत्सम मृति। ठीक है, तत्सम। तो तत्भव और तत्सम में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तत्सम शब्द इच्छू हमने तत्सम शब्द बताया था। और तत्व, दो ही चीज तो ध्यान रखना है। तत्भव में क्या होता है? तत्भव, इसमें क्या होता है कि ये तत्भव मतलब होता है उत्पन्न होना, जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ। तत्सम मतलब होता है संस्कृत के शब्द। जैसे कपड़ा, कपट, हाथी, हस्ती, बंदर, वानर, भीतर, ये संस्कृत के शब्द। देखिए वानर ऐसी भी लग रहा है, वानर संस्कृत में हम लोग पढ़ते थे। ग्राहक ये शब्द संस्कृत से आया हुआ है। कपट ये संस्कृत के। तो संस्कृत के शब्द हमेशा क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, गेहूं गोधूम होता है। वक्र ये भी तत्सम है। गोत्र है, ये आपको दिमाग खोलने के चलते मैं बता रहा हूँ। चाणक्य, श्रृंगार, चतुर्दश, वत्स्य, श्याम, श्याल, ठीक है, सामलग, अनी, दक्षिण। ठीक है, हम लोग दहिना कहते हैं दक्षिण को। खजूर, घटा। अब नियम कुछ और हैं, इसे भी ध्यान रखते हैं। जैसे अरबी फारसी के शब्द, अरबी के अदा, अजब, अजीब, अमीर, अकल, ठीक है, असर, अल्लाह, आसार, ये अरबी शब्द है। आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इजाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, कसार, कसूर, कब्र, ये अरबी शब्द हैं। ठीक है, कदम, कमल, कर्ज, किस्मत, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, ये सब क्या है? तो अरबी शब्द हैं। खिदमत, गरीब, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, ये शब्द क्या है? तो अरबी शब्द से आए हुए हैं। जहाज, जालिम, जिक्र, ठीक है, तमाम, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तदात, तरक्की, तजुर्बा, दिमाग, दवा, ये सब क्या है? तो सब अरबी शब्द हैं। हेजा, हिजाब, हरामी, हद, हक, हुकुम, हाल, हाकिम, हमला, हवालत, हौसला। हौसला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे मौसम है, ये भी अरबी के शब्द हैं। मौसम, ठीक है, बहुत बार पूछ देगा मौसम। फकीर एक पूछेगा, दुकान के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, दुनिया, ये सब क्या है? अरबी के शब्द हैं। अब उसके बाद कुछ फारसी के शब्द। अफसोस, आबरूब, आतिशबाजी, अदा, आराम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आराम। कबूतर ये भी है फारसी के। आफत, आयना, ठीक है, कुश्ती, और कमरबंद, किनारा, कुच्चा, खाल, खुद, खामोश, और खरगोश, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, फारसी के शब्द है। खुश भी है, इंपॉर्टेंट है। खूब है, खुराक है, गल्ला है, खोला है, गवाह है, गिरफ्तार, गरम, गिरा, ये सब क्या है? तो फारसी के शब्द हैं। तुर्की शब्द,
उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची। इंपॉर्टेंट है कैंची, ठीक है। कुल्ली भी इंपॉर्टेंट है। कुर्की, चेचक, ये सब तुर्की शब्द है। चमचा, तोप, तमाग, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा तुर्की शब्द है। पुर्तगाली शब्द आल्पिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, ये शब्द क्या है? पुर्तगाली शब्द। अंग्रेजी शब्द अफसर, इंजन, डॉक्टर, लालटेन, सिलेट, अस्पताल, टिकस, कप्तान, थिएटर, ठेठर, तारपीन, ये सब क्या है? अंग्रेजी। जान रहे हैं? क्रिकेट, काउंसिल, गजट, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको टोटल लगभग सारे चीज़ों को हमने इस क्लास में शामिल किया हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।